गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट के डिफिनीशन की बात करते हैं। A set is a well-defined collection of an object. The object are called elements or member of the set। एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पहले उसको भी ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं ये सेट क्या होता है। द एलिमेंट may be anything like number, points in a line, letter of alphabets, etc. Set is always denoted by upper case letter and its elements by lower case letter, often अल्फ़ाबेट्स। सेट कहता है क्या कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो आप लोग पूछेंगे सर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, तो हम कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है द रिवर्स इन इंडिया। अगर हम किसी से पूछें द रिवर्स इन इंडिया किसी भी पर्सन से, तो किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका आंसर वैरी नहीं करेगा। जैसे अगर इंडिया के अंदर में मान लेते हैं टोटल 38 रिवर है या 40 समथिंग जो भी हो, है ना, वो रिवर है, तो किसी भी पर्सन से पूछे तो एग्जैक्ट सेम आंसर मिलेगा, है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, मतलब ये एक सेट हो सकता है। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। द वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट। अगर हम इसका आंसर किसी भी पर्सन से पूछे द वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, तो इसका आंसर 5 आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका आंसर वेरी नहीं कर सकता, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, मतलब ये भी एक सेट हो सकता है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं। द मंथ्स इन अ ईयर। इसका आंसर अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे तो ऑलवेज 12 आएगा, 13 नहीं बोल सकता। अगर बोल रहा है तो फिर वो करेक्ट नहीं बोला, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है ना। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, मतलब ये भी एक सेट हो सकता है। फोर्थ नंबर a battalion of मिलिट्री। अब बटालियन ऑफ मिलिट्री, अगर हम किसी भी पर्सन से एक बटालियन ऑफ मिलिट्री के बारे में पूछेंगे तो वो कोई भी इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? क्योंकि
उसका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, ड्रेस कोड अलग होगा, उसका बोलने का एसेंट अलग होगा, है ना, उसका कल्चर अलग होगा। तो किसी से भी पूछेंगे तो आंसर वो वैरी नहीं करेगा किसी के भी पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, मतलब ये भी एक सेट हो सकता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5th नंबर, अगर हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, अब हम ये पूछते हैं कि ये सेट होगा या नहीं होगा, या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंटेलिजेंसी की कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है ना। हो सकता है किसी क्लास के अंदर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी टीचर के लिए इंटेलिजेंट हो और वो दूसरे टीचर के रिस्पेक्ट में इंटेलिजेंट ना हो, है ना। तो टीचर टू टीचर उसका आंसर वेरी कर जाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम इसको सेट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर है क्या, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। जैसे अगर हम इसकी बात करें, सेकेंड नंबर की बात करें, द वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट, अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा AEIOU, है ना। और सेट को हम लोग ऑलवेज कर्ली ब्रैसेस के अंदर में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट जिसको हम लोग मैथ में मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसके अंदर में सेट को हम डिनोट करते हैं। तो सेट को हम लोग हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखेंगे या अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके एलिमेंट को हम लोग लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट्स, जो भी ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसको हम लोग एलिमेंट या मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सेट में कुछ एक दो पॉइंट्स और भी हैं, उसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जैसे सपोज अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है A = 1 2 3 2 1, तो ये एक सेट नहीं होगा बच्चों। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेट के अंदर में रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेट के अंदर में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 रिपीट हो रहा है और ये 1 1 भी रिपीट हो रहा है। तो सेट के अंदर में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अलाउड ही नहीं है। तो ये एक सेट नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। वन बाय वन हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। पहला नंबर है रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये पहला नंबर टेक्निक है जिसको रोस्टर या टेबुलर मेथड करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इन दिस मेथड all the element of the set are listed and separated by comma। रोस्टर या टेबुलर मेथड में सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सबको लिस्टिंग के फॉर्म में लिखेंगे और सारे एलिमेंट को कॉमा के थ्रू हम सेपरेट कर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहेगा द सेट ऑफ
बाइनरी डिजिट्स, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं सेट का नेम ए दिया हुआ है, कैपिटल लेटर से अभी हम पीछे बताए इसको डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर में हो जाएगा ओनली 0 1, दोनों को लिस्टिंग करके लिखना है और कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देना है। तो ये हो जाएगा रोस्टर या टेबुलर मेथड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर है द वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट। अगर ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको सेट बी हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे ए ई आई ओ यू। सबसे पहले सारे को लिस्ट कर लिए और सारे को हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिए। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड, रोस्टर और टेबुलर मेथड। फिर सेकेंड नंबर है मेथड प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड a set is described using a specific property which is associated with them। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, किसी भी सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं एक प्रॉपर्टी के थ्रू, और वो प्रॉपर्टी उसके सेट के अंदर में ही दिया हुआ रहता है। और इसका सिंटैक्स होता है एक्स, और इस सिंबल को सच दैट पढ़ते हैं। एक्स सच दैट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स सच दैट। सच दैट के लिए 2 सिंबल का हम यूज़ करते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉलन का सिंबल दे सकते हो, नहीं तो चाहो तो पाइपलाइन का सिंबल दे सकते हो। तो ये सच दैट पढ़ा जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे पहला नंबर है, अगर हमसे कहेगा द सेट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के सेट को आप प्रॉपर्टी मेथड से या सेट बिल्डर मेथड से लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सेट को अगर हम ए एज्यूम कर लें तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ प्राइम्स। एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ प्राइम्स। ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया। एक मेथड और है इसको लिखने का। जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल से हम देखते हैं, अगर हमसे कहेगा द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का सेट लिखना है, तो हम लिख देते हैं, इसको सेट बी एज्यूम कर लेते हैं और लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब एक प्रॉपर्टी के थ्रू इसको लिखना है। हम पहले ही से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इवन इंटीजर को हमेशा ही हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं और ऑड इंटीजर्स को हम 2n + 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, x इज इक्वल टू 2n, और कंडीशन लगा देंगे ये जो n दिया हुआ है n का वैल्यू होल नंबर से बिलोंग करेगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर हम होल नंबर का वैल्यू, पहला वैल्यू 0 यहाँ पे रखते हैं तो 2 × 0 ये 0 मिल जाता है। फिर सेकेंड वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 मिल जाता है ना, कुछ ऐसे। अगर पहला वैल्यू 0 लिखेंगे तो 2 × 0 ये 0 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 मिलेगा। अगर 2 डालेंगे तो 2 × 2 = 4, अगर 3 डालेंगे 2 × 3 = 6, एंड ये सो ऑन वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो सेट मिला वो एक इवन इंटीजर का सेट है। सिमिलरली द सेट ऑफ
ऑड इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, सेट को सी एज्यूम कर लेते हैं, इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब अगर हम यहाँ से पहला वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो पहला वैल्यू 1 मिलेगा। फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 मिलेगा। जब हम नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1, यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू 5 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये एक ऑड इंटीजर का सेट मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू हम ऐसे लिखेंगे और रोस्टर मेथड के थ्रू हम इस सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मेरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल भी कहते हैं, फाइनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल भी कहते हैं, और इनफाइनाइट सेट को अनकाउंटेबल, है ना। नाम ही से क्लियर है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होता है, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लिखते हैं यहाँ से, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको। जैसे पहला नंबर एग्जांपल, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, हम जानते हैं कि ये 12 होता है, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड नंबर, द सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, इसको भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक काउंटेबल सेट या फाइनाइट सेट होगा। थर्ड नंबर, द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कहता है कि सर वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना, तो इसीलिए एक इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना पॉपुलेशन फिक्स्ड है ना। एवरी 5 ईयर वो चेंज होते रहता है, लेकिन वो फिक्स है, काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक काउंटेबल सेट होगा, है ना। जब भी काउंटेबल होगा तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते इसको हम, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर, पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका एक सेट बनाना है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में हम अनलिमिटेड पॉइंट्स को हम मेंशन कर सकते हैं, तो ये काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सेट होगा, मतलब इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर। द सेट ऑफ इवन नंबर, इसका लोअर लिमिट तो पता है बट अपर लिमिट पता नहीं है ना, वो कहाँ तक नंबर जा रहा है इवन नंबर ये पता नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट का
एग्जाम्पल होगा, है ना। ये चीज़ें आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है नल, वॉइड और एम्प्टी सेट। नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, एक ही, तीनों का एक ही नेम है ना। अ सेट इन विच नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसको हम लोग नल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से डिनोट करना है, 0 लिखना है और एक ये लाइनिंग डाल देना है ना। इसको हम लोग 5 बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता उसको नल सेट कहा जाता है और उसको इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग 5 बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है a इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सेट दिया हुआ है। अगर हम इस सेट में इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, ये +4 है, इसको इक्वल्स के इधर ले जाएंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये -4। और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √-4 और हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 4i² और फिर से हम इसको लिख सकते हैं ±2i। ये पूछ रहा है रियल नंबर, यहाँ से ये हम इमेजिनरी नंबर यहाँ से मिल रहा है +-2i, है ना। तो इस सेट से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, मतलब ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज अ मंथ ऑफ 40 डेज। हम जानते हैं 40 डेज का कोई भी मंथ नहीं होता है, तो यहाँ से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट। नाम ही से ये क्लियर हो गया होगा। सिंगल मतलब 1, एक ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट इन विच ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर a इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a² - b² के फॉर्मूला पे ये इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1² लिखेंगे तो ये 1 ही होगा और इसका फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। और अगर हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये -1 और +1 दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन से बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 एक ही वैल्यू +1 आ रहा है, तो इस सेट से बाहर एक ही एलिमेंट निकल रहा है, इसीलिए ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड नंबर b इज इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं, कहते हैं कि सर b इज इक्वल्स टू 5, आपने 5 दे रखा है, ये नल सेट है, तो आप इसको सिंगलटन सेट में फिर क्यों लिख रहे हैं। हम क्या बताएं यहाँ पे, बताए क्या, नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है यहाँ पे। अगर वो नल सेट को हम कहीं डिनोट कर रहे हैं तो
अगर हम इसके ऊपर में कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये एक एलिमेंट की तरह काउंट होता है, तो ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर नल सेट दिखाना है तो इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम दो पढ़ाए थे। पहला नंबर पढ़ाए थे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी मेथड। तो ये पहले मेथड में लिखना है, रोस्टर मेथड में। वन बाय वन सबको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर दे रखा है क्या, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम। एक ऐसा नंबर लिखिए, ऐसा नंबर इस सेट में दिया हुआ है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम लोग जानते हैं 2, ओनली 2 होगा और कोई भी नंबर नहीं हो सकता। को पहले का आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में दे रखा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और एक कंडीशन लगाया हुआ कि x का वैल्यू 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। तो 10 से 20 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है उसको मेंशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 11, 13, 17, 19। ये सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। थर्ड नंबर ये दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अभी हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 बाहर निकल रहा था, दोनों ही रियल नंबर है। इसका आंसर हो जाएगा -1 और +1। इसी तरीके से फोर्थ नंबर अगर हम देखते हैं, d इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज एन इंटीजर, और एक क्राइटेरिया लगा दिया है -3 से 3 के बीच में, इक्वल नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3 से 3 के बीच में इंटीजर। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ है ना, तो ये -3 और +3 को काउंट नहीं करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ें को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी मेथड में ये सारे सेट को लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला नंबर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। इसको लिखना है प्रॉपर्टी मेथड में। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक इवन इंटीजर दे रखा है और इवन इंटीजर को हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं, पहले ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये लिमिट दिया हुआ है, 10 ही तक लिखना है, 10 के आगे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रॉपर्टी मेथड में a इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज इक्वल टू 2n, और कंडीशन लगाना होगा n का वैल्यू यहाँ से अगर हम 1 से लेकर 5 तक रख दें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 × 1 पहला मिल जाएगा नंबर, फिर 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, और ये 5 रखेंगे तो 10। इसके आगे सेट नहीं जा रहा है ना, तो ये कंडीशन हम बस यहाँ पे लगा देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सेट देखते हैं, b इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। अगर हम इस सेट में न्यूमरेटर की बात करें तो सारे जगह न्यूमरेटर में 1 ही दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में ये 1 नहीं दिया हुआ है। तो हम चाहे तो इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में पहला नंबर है 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर सो ऑन, ये बढ़ते जा रहा है ना। तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच डैट x इज इक्वल टू, ऊपर में न्यूमरेटर में 1 फिक्स है तो 1 फिक्स कर देते हैं, और नीचे में n डाल देते हैं और लिख देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पहले बार 1/1 1 हो जाएगा, सेकेंड बार में 1/2, नेक्स्ट बार में 1/3 एंड सो ऑन, वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। तीसरा नंबर दे रखा है c इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, 87 और 89। ये लास्ट नंबर 89 दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये ऑड इंटीजर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट ना हो करके 3 से स्टार्ट हुआ है और 89 तक गया हुआ है। ऑड इंटीजर को हम 2n + 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू x सच डैट x इज इक्वल टू 2n + 1
और लिमिट लगा देते हैं। 3 से स्टार्ट किया हुआ है तो n का वैल्यू हम अगर 1 से लेकर 1 जैसे हम डालेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 1 2 + 1 ये 3 मिल जाएगा और लास्ट वैल्यू 89 मिलना चाहिए। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या डालें, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 1 ऐड करने के बाद 89 आएगा 44। तो अगर हम 44 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 44 तो 88 + 1 89। तो ये मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है d = -5 -4 -3 एंड सो ऑन 2 तक गया हुआ है। तो ये इंटीजर लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर 2 तक। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे x such that x is an integer और लिमिट लगा देंगे। x का वैल्यू -5 से स्टार्ट होकर ये 2 तक गया हुआ है तो ये 2 तक हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से कौन सा ट्रू है उसका आंसर देना है। पहला नंबर के अगर हम बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ है b = b कर्ली ब्रेसेस के अंदर में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो b एक नंबर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में b को कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा हुआ, मतलब ये एक सेट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि कोई एक नंबर सेट के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए पहला नंबर फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर दे रखा है क्या, 4 बिलोंग्स टू 4, ये सेट दे रखा है और कह रहा है क्या कि ये जो 4 नंबर है इसी सेट से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ क्योंकि 4 इसी सेट से ये बिलोंग कर रहा है, इसी सेट में ये दिया हुआ है। थर्ड नंबर है 4 बिलोंग्स टू दिस सेट। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड में यहाँ जो ये 4 है ये सेट के अंदर फिर से एक इंडिविजुअल सेट बन रहा है, बट यहाँ पे ये 4 एक एलिमेंट है। तो अगर हम 4 के ऊपर में यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दें तब तो वो ट्रू है, बट अगर हम कर्ली ब्रेसेस के साथ न लिख के ओनली 4 लिखे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेट दिया हुआ सेट के अंदर, है ना, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट नंबर है 5 बिलोंग्स टू दिस सेट 5, है ना, 5 इसी सेट 5 से बिलोंग कर रहा है तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।